बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। मैं आपको बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटा। आज हम क्लास 12 के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और ये बेटा बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटा। हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक दो छोटी छोटी बातें करना चाहता हूँ बेटा। पहली बात, कुछ बच्चों के माइंड में बहुत डाउट होता है कि सर हमने 11 ठीक से नहीं पढ़ा तो क्या चैप्टर हमारे को समझ में आएगा। हाँ बेटा, इसका 11 से कोई लिंक नहीं है। दूसरी बात, सर ये चैप्टर आप कहाँ से कवर करोगे, तो बेटा मैं आपको बता दूं ये चैप्टर मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से कवर करूंगा। ये इस बुक में 3rd चैप्टर है। सर हमारे पास बुक नहीं है तो बेटा कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप बेटा व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरा नंबर है बेटा 7906116506। तो बेटा और टाइम ना लेते हुए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। बेटा चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा हमारे को क्या सीखना है चैप्टर के अंदर, गुडविल को कैसे वैल्यू करना है। तो सबसे पहले हमारे को किस चीज का मीनिंग पता होना चाहिए, गुडविल का। बेटा गुडविल आप लोगों के लिए कोई भी नया वर्ड नहीं है, आप सबने गुडविल कहीं ना कहीं सुना है। तो बेटा गुडविल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गुडविल का मतलब बेटा हमारे बिजनेस का रेपुटेशन, हमारे बिजनेस की मार्केट में क्या इमेज है, या हमारे बिजनेस की मार्केट में क्या ब्रांड वैल्यू है। इस रेपुटेशन से हम बेटा क्या करते हैं, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन से हम मार्केट के कस्टमर को करते हैं कन्विंस, मार्केट के कस्टमर को फोर्स करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे पास आए, हमारे बिजनेस से शॉपिंग करें और उससे हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो गुडविल का मतलब क्या बेटा, हमारे बिजनेस की ऐसी रेपुटेशन जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कन्विंस कर सकें कि वो हमारे यहां से परचेजिंग करें और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तुमने कहा सर ये क्या बात, बेटा मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बेटा यहां तक की बात आप देख लीजिए। सर आप एग्जांपल दीजिए। हाँ बेटा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा। ये देखो, ये आपको बेटा सर कितनी गंदी शक्ल बनाई है बेटा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसी से काम चला लो। बेटा ये आप हो और बेटा ये आपके कुछ फ्रेंड्स हैं। बेटा आपका अपने फ्रेंड्स के साथ आगरा घूमने जाने का प्रोग्राम बन गया। बेटा आपका अपने फ्रेंड्स के साथ आगरा घूमने जाने का क्या बन गया, प्रोग्राम। तो बेटा आप अपने घर आए, आपने अपनी मम्मी को बोला कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आगरा घूमने जाऊंगा। आपकी मम्मी ने कहा बेटा पढ़ाई लिखाई तो तू करता नहीं, घूमने के लिए होशियार है। उन्होंने कहा देख आगरा बाद में घूमने जाएगी, पहले खाना खाए। आपने कहा मम्मी मुझे भूख नहीं है। तो मम्मी ने कहा ड्रामे ना कर, तू आगरा घूमने चला जाएगा। ठीक, तो बेटा फिर आपने पापा से पूछा, आपके पापा ने भी आपको घूमने की परमिशन दे दी। बेटा आप घूमने जाने ही वाले थे, आपके घूमने जाने से पहले आपकी चाची जी का फोन आ गया। चाची जी ने कहा कि चिंटू आगरा घूमने जा रहा है। मैं कहा हाँ चिंटू आगरा घूमने जा रहा है। तो चाची जी ने कहा आगरा में बहुत फेमस पंछी पेठे वाले की दुकान है। तो चाची जी ने कहा अगर चिंटू आगरा घूमने जा रहा है तो वहां से हमारे लिए पेठा लेता आएगा। तो चाची जी के लिए बेटा आपको क्या लाना पड़ेगा, पेठा। चाची जी ने कहा वहां से 2 किलो पेठा ले। बेटा इतने में चाची जी का फोन कटा था, ताई जी का फोन आ गया। ताई जी ने कहा चिंटू हमारे लिए भी कितना पेठा ले आएगा, 2 किलो। बेटा आपकी मम्मी ने कहा बुआ जी के लिए भी ले आएगा। बेटा आपके माइंड में क्या रहा है, ये छोटा हाथी लेके चला जाऊं पेठा लेने के लिए। तो बेटा आप लाना तो पड़ेगा जब रिलेटिव्स ने बोल दिया। तो बेटा 2 किलो आप अपने घर के लिए भी ले आए। तो देखो बना था घूमने का प्रोग्राम, लेकिन पंछी पेठे वाले की ऐसी रेपुटेशन है जिससे उसने कस्टमर को फोर्स करा और बेटा उसकी दुकान की क्या होगी सेल, जिससे वो क्या कर रहा है, कमा रहा है प्रॉफिट। तो बेटा जो हमने अभी समझा था कि बिजनेस अपनी मार्केट की रेपुटेशन को यूज करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को क्या करता है, फोर्स, जिससे उसकी सेल बढ़ती है और वो क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो गुडविल कुछ नहीं, एक ऐसी रेपुटेशन जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। सर हमारे को खाने पीने के अलावा एक एग्जाम्पल और दो कंपनी का, जिससे हम ये और अच्छे से समझ सकें। हाँ बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं।
बेटा ये दो कंपनी है, एक कंपनी का नाम है सोनी लिमिटेड, बेटा दूसरी कंपनी का नाम है टोनी लिमिटेड। बेटा आप बताओ इन दोनों कंपनीज में किसकी गुडविल है? आपने किसका नाम सुना हुआ है? मार्केट में किसकी इमेज है, किसका रेपुटेशन? देखा सर, सोनी का नाम हम सबने सुना हुआ है, तो इसका मतलब सोनी की एक मार्केट में रेपुटेशन है, तो सोनी की क्या है? गुडविल। बेटा टोनी का इतना खास किसी ने कोई नाम नहीं सुना हुआ, तो इसका मतलब टोनी की कोई मार्केट में ऐसी रेपुटेशन नहीं है, तो टोनी की गुडविल नहीं है। बेटा अगर मैं इसमें कुछ बातें ऐड ऑन करूं, इन्हें ध्यान से सुनना। बेटा दोनों ने आज से 40 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करा था 50 करोड़ रुपीस लगा के। बेटा दोनों किस चीज का बिजनेस करते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेटा दोनों किस चीज का बिजनेस करते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा क्या कारण है आज 40 साल के बाद एक की गुडविल है, दूसरे की गुडविल नहीं है? देखा जाए तो दोनों सेम बिजनेस लाइन में थे, दोनों का कैपिटल सेम। तो बेटा कैपिटल सेम होने से और सेम गुड्स बनाने से गुडविल नहीं बनता। बेटा देखो हुआ क्या होगा, बीते 40 सालों में लोगों को सोनी के गुड्स पसंद आए होंगे। आप कह सकते हो कि सोनी के गुड्स, इसका मतलब बेटर क्वालिटी के रहे होंगे, क्योंकि 40 साल पहले दोनों को कोई नहीं जानता था। इसके गुड्स बेटर क्वालिटी के रहे होंगे, कस्टमर को पसंद आए होंगे, तो बेटा सोनी के गुड्स जो है इन्होंने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दी होंगी। बेटा तो कस्टमर सर्विस कैसी रही होगी? अच्छी। बेटा टाइम पे सर्विस देना गुड्स की, वारंटी को बेटा एग्जीक्यूट करना, अगर कोई गुड्स खराब हुआ तो उसे रिप्लेस करके देना। बेटा अपने गुड्स में इनोवेशन करना, अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसको साथ लेके चलना। इन सारे कारणों से बेटा सोनी क्या बन गया? ब्रांड। आज इसकी क्या गुडविल, इसके साथ लाखों कस्टमर जुड़े हैं। बेटा टोनी ने भी अपने हिसाब से मेहनत करी होगी, लेकिन इसे कस्टमर्स का इतना प्यार नहीं मिला, या इसके गुड्स कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, तो इसकी गुडविल इसलिए नहीं बन पाई। तो आप समझ गए बेटा गुडविल कैसे बनती है। बेटा बिजनेस का एक पास्ट होता है, पास्ट में दोनों ने मेहनत करी होगी। बेटा ये पास्ट है दोनों का, ये टोनी लिमिटेड ने भी मेहनत करी। बेटा ये टोनी लिमिटेड मेहनत कर रहा है, बेटा ये सोनी लिमिटेड मेहनत कर रहा है, लेकिन बेटा जो सोनी ने मेहनत करी उसके साथ कस्टमर जुड़ते चले गए और ये मार्केट का क्या बन गया? एक ब्रांड बन गया, जिसकी वजह से ये बेटा फ्यूचर में क्या कमाएगा? ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि इसकी क्या हो चुकी है? गुडविल। तो आप समझ गए बेटा गुडविल कैसे बनती है। हाँ सर हम सारी बात समझ गए, अब आप जल्दी से गुडविल की डेफिनेशन लिखवाइए और आगे बढ़िए। ठीक है बेटा। तो बेटा आप सब लोग गुडविल की डेफिनेशन नोट करो। तो गुडविल की डेफिनेशन क्या है? गुडविल मींस, गुडविल का मतलब है जो फर्म की एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है। क्यों एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी? क्योंकि बेटा उसने पास्ट में मेहनत करी है, उसके साथ बहुत सारे कस्टमर जुड़ चुके। तो यही लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू द पास्ट एफर्ट मेड बाय द बिजनेस और रेपुटेशन एंजॉयड बाय द बिजनेस। तो बेटा यहां तक ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। सो गाइस हमने गुडविल का मतलब सीख लिया कि गुडविल क्या होता है। अब बेटा गुडविल का वैल्यूएशन करना, और गुडविल के वैल्यूएशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ 3 ही मेथड है। बेटा हम पहले उन मेथड के नाम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसे सीखें। तो बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहले का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। और बेटा ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसे फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहले का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बेटा सुपर प्रॉफिट के अंदर कोई कैटेगरी नहीं है। और फिर है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहले का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरे का नाम है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा 3 कैटेगरी आप कह सकते हो, टोटली 5 मेथड हो जाते हैं। बेटा सारे के सारे मेथड बहुत ही आसान है, आप इन्हें एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद बेटा हम एग्जांपल लेके एक क्वेश्चन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का करते हैं।
चलिए बेटा, अब हम गुडविल को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझेंगे एग्जांपल की हेल्प से। तो बेटा आप इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा ये है कोका कोला लिमिटेड। आपने नाम सुना है कोका कोला लिमिटेड? हाँ सर नाम सुना। ये कोल्ड ड्रिंक की बहुत फेमस कंपनी। बेटा मैं इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो ये हर साल कई हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है। तो मैंने सोचा भाई हम भी एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी बना लेते हैं, पैसा बहुत है बेटा। तो हमने भी एक कंपनी खोल ली जिसका नाम है पारस कोला लिमिटेड। बेटा अब हम भी क्या बनाते हैं? कोल्ड ड्रिंक। बेटा लेकिन हमारे को कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा। रीजन क्या? रीजन ये है बेटा, इसकी है गुडविल, इसके साथ जुड़े हुए हैं कस्टमर। बेटा कोई भी एकदम मार्केट में नई ब्रांड की तरफ या नई कंपनी की तरफ उसके गुड्स नहीं खरीदता। तो बेटा इसके गुड्स बिक रहे हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो ये कमा रही है हजारों करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और बेटा अपने गुड्स नहीं बिक पाए। बेटा जो हमारे पुराने नॉन पर्सन है वो भी बेटा हमारी कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीद रहे, वो कह रहे भाई कोका कोला की ही खरीदें। अब बेटा मेरे प्रोडक्ट्स में कमी कोई नहीं है बेटा, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है बेटा, प्राइस भी उनसे कम है कोका कोला वालों से, और बेटा ये उससे एक तरह से हेल्दी ड्रिंक भी है। उसके बावजूद भी अपनी कोल्ड ड्रिंक नहीं बिक पा रही। क्यों? क्योंकि इसकी बेटा मार्केट में क्या है? गुड। तो अपने दिमाग में दो बातें आई। पहली बात कि मैं 8-10 साल काम करता रहूं, कभी ना कभी हमारे से भी कस्टमर जुड़ेंगे और हमारी भी गुडविल हो जाएगी, फिर हमारी भी सेल ज्यादा होगी और हम भी अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि हम क्यों ना कोका कोला लिमिटेड को ही खरीद लें। जैसे ही हम कोका कोला लिमिटेड को खरीदेंगे तो फिर तो हम भी कोका कोला बन जाएंगे, फिर तो इनके सारे कस्टमर हमारे कस्टमर हो जाएंगे। सर कोका कोला वाला बिजनेस क्यों बेचेगा? बेटा ये आपकी हेडक नहीं है, वो बिजनेस बेचने को रेडी है और मैं खरीदने को रेडी। बेटा मैंने कोका कोला वालों से बात करनी शुरू करी, मैंने कहा भैया आपकी कंपनी पे दिल आ गया, ये कंपनी खरीदनी है मेरे को। उन्होंने कहा ठीक है हमारे को बेचनी है कंपनी। मैंने कहा बताओ भाई तुम्हें क्या क्या चाहिए, कितने पैसों में बेचोगे कंपनी? उन्होंने कहा देखो हमारी लैंड है 2000 करोड़ रुपीस की। मैंने कहा ठीक है 2000 करोड़ रुपीस हम लैंड के दे देंगे। उन्होंने कहा ये जो हमारा बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ इसकी वैल्यू है 1200 करोड़। मैंने कहा ठीक है भाई 1200 करोड़ इसके भी दे देंगे। कहा जो हमारा फर्नीचर है, फिटिंग है, सारा जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, उसके भी हैं 400 करोड़। हमने कहा चलो इसके भी 400 करोड़ रुपीस आप ले लीजिए। उन्होंने कहा हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है वो है 2400 करोड़ का। हमने कहा कोई इशू नहीं है, उसके हम 2400 करोड़ दें। मैंने कहा और कुछ? कह रहे भाई यही एसेट है। मैंने कहा ठीक है कितना हो गया बेटा? 32, 36, 4000 और 6000 करोड़ हो गए। तो मैंने कहा लो भाई 6000 करोड़ और ये कंपनी मेरे को दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा भाई तुमने जिस चीज के जितने पैसे मांगे मैं देने को रेडी हूं। उन्होंने कहा देखो लैंड के आप पैसे देने को रेडी हो, बिल्डिंग के देने को रेडी हो। मैंने कहा किस चीज के पैसे नहीं दे रहा मैं? उन्होंने कहा देखो जैसे ही आप हमारी कंपनी खरीदोगे हमारे कंपनी के सारे कस्टमर किसके कस्टमर हो जाएंगे? कोका कोला के। बेटा आपको पता है कोका कोला का मालिक कौन है? नहीं पता। बेटा जैसे ही मैं कोका कोला खरीदूंगा मैं कोका कोला का मालिक बन जाऊंगा। तो बेटा इसके सारे कस्टमर किसके कस्टमर बन जाएंगे? अब मेरे कस्टमर बन जाएंगे। तो कहेंगे हमने जो सालों मेहनत करके कस्टमर बनाए वो अचानक से आपके कस्टमर बन जाएंगे, तो इसके लिए भी तो हमारे को पे करो, क्योंकि मेहनत तो हमने करी है कस्टमर बनाने में। मैंने कहा ठीक है भाई कितना पे करना उनके लिए? उन्होंने कहा मैंने कहा अच्छा इसके लिए मैं जो पे करूंगा उसे क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा उसी को बोलते हैं गुडविल। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? गुडविल। तो बेटा जब गुडविल के लिए मेरे को पैसा पे करना है तो इसके लिए गुडविल को पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। अच्छा सर इसलिए गुडविल को कैलकुलेट करना। बेटा गुडविल को कैलकुलेट करने के तो कई सारे रीजन है, हम सारे डिस्कस करेंगे। उसमें से एक रीजन ये है जब कोई बिजनेस सेल होता है तो बेटा वो अपने सारे एसेट बेचता है, लैंड बेचता है, बिल्डिंग बेचता है, और बेटा गुडविल भी तो एक एसेट ही है। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एसेट की डेफिनेशन होती है जिसके चलते, जिसको यूज करके हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे। बेटा गुडविल एक ऐसी रेपुटेशन है जिससे हम कस्टमर को फोर्स करते हैं और उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। बेटा फर्क ये टेंजिबल एसेट है और ये इनटेंजिबल एसेट है। ये कौन सा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट का मतलब वो एसेट जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। बेटा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था पंछी पेठे वाले की गुडविल है। आप में से बेटा कोई पहुंच ना जाना कि बेटा हमारे सामने कहा था कि आपकी गुडविल है दिखाओ। बेटा गुडविल कोई देखने की चीज
नहीं है, गुडविल को केवल महसूस किया जा सकता। तो बेटा अब कोका कोला वाला मेरे से क्या कह रहा है, गुडविल के पैसे दो। तो बेटा गुडविल के वो हमारे से पैसे मांग रहा है, इस बात को हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। बेटा ये मैंने क्वेश्चन का बैकग्राउंड तैयार करा, आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा क्वेश्चन नोट करिए मेरे से। तो बेटा आप ये एग्जांपल कॉपी कर लीजिए सबसे पहले अपनी कॉपी में। मैं एक बार रीड कर देता हूं। पारस कोला लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज द बिजनेस ऑफ कोका कोला लिमिटेड। द प्रीवियस 5 years प्रॉफिट ऑफ कोका कोला लिमिटेड आर एस फॉलोज। ईयर 1 का प्रॉफिट है 500 करोड़, ईयर 2 का प्रॉफिट है 600 करोड़, ईयर 3 का प्रॉफिट है 700 करोड़, ईयर 4 का 550 करोड़, ईयर 5 का 600 करोड़। नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3 years। हमारे को गुडविल दो मेथड से निकालनी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या सर आपने तो कुछ भी नहीं सिखाया, आपने तो सिर्फ नाम लिखवाए थे। हाँ बेटा, इस एग्जांपल के थ्रू हम सारी बातें सीख लेंगे, बस आप ये अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमारे से गुडविल 2 मेथड से मांगी है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा ये मैंने प्रॉफिट नोट डाउन कर लिए कि ये पहले 5 सालों के प्रॉफिट दिए थे कोका कोला लिमिटेड ने, और ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन। तूने कहा सर ये क्या होता है? बेटा सारी बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और उसका लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ goodwill by simple average profit method। बेटा इसका फॉर्मूला होता है हमारा, अगर हमारे को गुडविल को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ना सर समझाओ ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है? बेटा फॉर्मूले को समझेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन में हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे को गिवन रहता है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। यहां पे हमारे को मिल जाए एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा आ जाएगा आंसर, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। बेटा इन सब प्रॉफिट को ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी जितने साल का प्रॉफिट ऊपर ऐड करा उसे उतने साल से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाता है? एवरेज प्रॉफिट। पहले सॉल्व करते हैं फिर सीखते हैं। तो बेटा यहां पे क्या आएगा? 500 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 550 प्लस 600। इसे किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 5 से। तो इसका टोटल करें 500 प्लस 600 1100, 1100 प्लस 700 1800, 1800 प्लस 550 2350 प्लस 600 2950। तो इसका टोटल आ गया 2950। इसे करने बेटा हम किससे डिवाइड? 5 से, क्योंकि प्रॉफिट कितने सालों का? 5। 1 2 3 4 5। तो जितने सालों का प्रॉफिट उतने से करेंगे डिवाइड। अभी 5 5 जा कितना होता है? 25। ये कितना आया? 45। तो ये 9 और ये आ गया 590 करोड़। तो गुडविल का वैल्यू क्या हो गया? गुडविल का वैल्यू हो गया 590 करोड़। गुडविल का वैल्यू कैसे आएगा? 590 करोड़ इंटू 3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1770 करोड़। तो बेटा ये हो गया हमारा आंसर। सर आंसर आ गया, अब आप इसे थोड़ा सा समझो। बेटा इसे समझते हैं। देखो
बेटा मैं कोका कोला वाले के पास गया था उसका बिजनेस खरीदने, तो उसने कहा था लैंड के इतने पैसे, बिल्डिंग के इतने पैसे, और उसने कहा था कि आप एक चला चलाया बिजनेस खरीद रहे हो, तो जो कोका कोला के कस्टमर है वो कल को आपके कस्टमर बन जाएंगे, तो इसके लिए आप मेरे को पैसे दो। मैंने कहा भाई मैं किस बात के पैसे दूं? उसने कहा ये जो कस्टमर आपके बन जाएंगे, मैं इन कस्टमर की वजह से प्रॉफिट कमाता हूं। अब उन कस्टमर से आने वाले टाइम में प्रॉफिट कौन कमाएगा? कह रहा जी आप कमाओगे। मैंने कहा ठीक है, इन कस्टमर की वजह से मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा? बेटा दुनिया में कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बनी कि किसी आदमी के पास अगर 5 लाख कस्टमर है, वो 5 लाख कस्टमर कितने का सामान लेंगे और उनसे कितना पैसा कमाएंगे। मैंने कहा भाई मैं जो कोका कोला के कस्टमर्स हैं उनसे कितना पैसा कमाऊंगा ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा देखो सर सिंपल है, आप पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट ले लो। उन्होंने कहा देखो हमने पिछले 5 सालों में इतना इतना कमाया, तो लगभग आप भी इसके आसपास ही कमाओगे। तो उन्होंने कहा पिछले 5 साल का एवरेज ले लो, पिछले 5 साल का क्या ले लो एवरेज, तो इतना प्रॉफिट इनका एवरेज करने के बाद यानी कि 590 करोड़ आप भी कमाने लगोगे। मैंने कहा ठीक है, तो फिर गुडविल के 590 करोड़ ले लीजिए मेरे से। उन्होंने कहा नहीं, देखो हमारे नाम की वजह से कम ये कस्टमर आपके पास 3 साल तक सामान खरीदते रहेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है कि जिस कंपनी की मैंने गुडविल खरीदी है उसकी वजह से मेरे को कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा। तो कोका कोला वाला ये बोलता है कि हमारे नाम की वजह से आप 3 इयर्स तक प्रॉफिट कमाओगे, तो इसका मतलब 590 करोड़ का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बेटा ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1770 करोड़। बेटा ये बात आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। बेटा अभी इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और बेटा गुडविल कुछ नहीं है, फ्यूचर के प्रॉफिट्स हैं और फ्यूचर के प्रॉफिट को एस्टिमेट्स करा जा सकता है, तो इसलिए हर मेथड से आंसर अलग अलग आता है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन में हमारे से सॉल्यूशन मांगा था गुडविल का, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। दो ही चीज चाहिए हमारे को, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मैं आपको समझा चुका हूं, और वो कितना गिवन है यहाँ पे 3। तो हमारे को फाइंड क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा ये भी एवरेज निकालने का एक टाइप है। इसमें क्या है, हम प्रॉफिट्स जिस चीज का एवरेज करना है, एवरेज किस चीज का करना है, प्रॉफिट्स का, तो हम बेटा प्रॉफिट को वेट्स देंगे। वेट्स का मतलब यहां पे है इंपोर्टेंस। वेट का मतलब किस चीज से, इंपोर्टेंस। तो बेटा हम प्रॉफिट को क्या देंगे, इंपोर्टेंस। या एक काम करते हैं बेटा, इसे मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, आप एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, फिर मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा यहां पे प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है। बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले जितने साल दिए वो साल लिख दी, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। तो पहले साल का प्रॉफिट कितना है 500 करोड़, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 600 करोड़, थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना है 700 करोड़, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है 550 करोड़, फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट कितना है 600 करोड़। बेटा अब मेरे को इन्हें देने हैं वेट। अब एक बात याद रखना बेटा, वेट जो है या तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि इन्हें ये वेट दो, या गिवन नहीं होते। अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है कि ईयर 1 को इतना वेट देना है तो उतना देंगे। अगर गिवन नहीं है तो बेटा जो लास्ट वाला साल है उसे सबसे ज्यादा वेट देंगे, और जो सबसे पहला साल है यानी सबसे पुराना साल है उसे वेट सबसे कम देंगे। उन्होंने कहा सर कैसे? बेटा जैसे हमारे केस में अगर हम आज गुडविल निकाल रहे हैं, उसने पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया, तो ईयर 1 कौन सा हो गया, सबसे पुराना, तो इसे वेट कितना देंगे 1। 2 कैसा है उससे नया, तो बेटा हम वेट भी कैसे देंगे इस ऑर्डर में, यानी कि जो लास्ट वाला ईयर है उसे सबसे ज्यादा क्या देंगे, वेट। बेटा फिर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, वेट। यानी जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसकी इंपॉर्टेंस कम है, उसे कितना वेट मिला 1। जो उससे नया प्रॉफिट है उसकी थोड़ी सी इससे इंपॉर्टेंस ज्यादा, जो इसके बाद है उसकी इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा, जो उसके बाद है उसकी इंपॉर्टेंस इससे ज्यादा, जो उसके बाद है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, यानी लास्ट वाले की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी A इंटू बी, ये आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 500 इंटू 1 500 करोड़, 600 इंटू 2 1200 करोड़, 700 इंटू 3 2100 करोड़, 550 इंटू 4 ये कितना आ गया 2200 करोड़।
और ये कितना आ गया 600 इंटू 5 3000 करोड़। बेटा अब इनका कर लो टोटल, ये कितना हुआ 17 18 38 4 6 6 और 3 9000। तो बेटा ये कितने हो गया 9000 करोड़। बेटा अब आपको करना क्या है, ये जो वेटेड प्रॉफिट का टोटल है इसे टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देना। इसे किससे डिवाइड कर देना, टोटल ऑफ वेट से। तो टोटल ऑफ वेट कितना 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 कितना हुआ 15। बेटा हमारे को निकालना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना 9000। बेटा मैंने यहां लिख के रखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो बेटा यहां पे क्या करना 9000 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना आ गया 600 करोड़। और यहां पे कितना आ जाएगा ये 600 करोड़। तो बेटा ये आपका प्रॉफिट आ गया 600 और 600 करोड़ की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना आ गया 1800 करोड़। तो ये बेटा आंसर हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अभी बेटा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि वेट्स कैसे दिए जाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जब स्कूल में जाता था 1st से 8th तक मैं बहुत होशियार स्टूडेंट था। बेटा मैं हमेशा फर्स्ट आता था। बेटा कोई दूसरा बच्चा सोचता ही नहीं था अगर पारस पेपर दे रहा है तो 2nd पोजीशन के लिए तैयारी कर दो, फर्स्ट तो यही आएगा। और बेटा 9th में मेरी कंपनी दूसरी होगी बेटा, और मैं अचानक से फेल होने लगा। बेटा मेरी कंपार्टमेंट्स आने लगी। 9th में मेरी 2 कंपार्टमेंट, 10th में मेरी 1 कंपार्टमेंट, 11th के क्वार्टरली हाफ ईयरली में यही रूटीन था। तो बेटा मेरे एक भैया हैं, मैं उनके पास चला गया 11th में। मैंने कहा भैया आप देख के बताओ कि मेरे 11th के फाइनल में कितने नंबर आएंगे। उन्होंने कहा मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं। मैंने कहा फिर भी भैया अंदाजे से कुछ तो बताओ। तो उन्होंने कहा एक बात बता कि तेरे इससे पहले क्लासेस में कितने नंबर आते हैं। मैंने कहा भैया 1st से 8th तक मैं हमेशा फर्स्ट आया। 9th में 2 कंपार्टमेंट थी, 10th में 1 थी, और 11th के क्वार्टरली में भी 3 कंपार्टमेंट थी। उन्होंने कहा देख भाई अब वो क्या सोचे बेटा, वो क्या कहें कि 11th में मैं ज्यादा नंबर ले आऊंगा या कम। तो बेटा वो सोच रहे हैं कि पास्ट से फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करें। तो बेटा मेरा जो नियर पास्ट है, जो 11th है या 10th है, उसमें मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, बेकार। बेटा या वो कहें 1st से 8th तक फर्स्ट आया था इसलिए अब भी फर्स्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो पास की चीज होती है उसे इंपॉर्टेंस दी जाती है ज्यादा। और ये वेट कुछ नहीं है बेटा, ये ज्यादा पास के प्रॉफिट है इसलिए इसे ज्यादा वेट दिया जा रहा है। और ये एवरेज में इस 600 का रोल ज्यादा आ रहा है क्योंकि इस प्रॉफिट को 5 बार लिया गया, इस प्रॉफिट को 4 टाइम्स लिया गया, इस प्रॉफिट को 3 टाइम्स लिया गया। टोटल प्रॉफिट कितनी बार लिया गया 15 टाइम्स, और इसलिए प्रॉफिट को डिवाइड भी किससे करा गया 15 से। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपली बेटा जो सबसे पुराना साल है उसे वेट सबसे कम देंगे, और जो लेटेस्ट ईयर है उसे वेट सबसे ज्यादा देंगे। ठीक है बेटा, हाँ सर हमें सारी बात समझ में आ गई, बस सर अब छुट्टी कर दो, अब और हम नहीं झेल सकते। ठीक है बेटा, आज की क्लास को बेटा यहीं ऑफ करते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट के लिए बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को कर दीजिए लाइक। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेटा, बाय बाय, स्टे ट्यून।